राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम रंजन कुमार है और आज हम फिर एक नए टॉपिक लेकर के आ गए हैं। आज का टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री और थोड़ा हम हिस्ट्री के बारे में आज जानने के प्रयास करेंगे। इसका यदि हम देखते हैं तो आज इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, हाँ, इसका परिचय ही आज हमको देखते देखते पता नहीं टाइम लग जाएगा। देखते हैं तो हिस्ट्री पढ़ने की एक अपनी नज़रिया होती है। वैसे हिस्ट्री एक गुरुजी है तो वो बोल रहा था हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर पढ़ो सुबह सफ़ा। हाँ, आप कितना भी याद कर लो आपको याद नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन एक किसी भी चीज़ को आप क्रम वाइज से यदि आप पढ़ते हैं, आप एक सीरियल वाइज से यदि आप पढ़ने की आप कोशिश करते हैं तो आपको समझ में आने लगता है वो चीज़। और आपको हम समझदारी जगाएंगे जो आपको किस तरह से पढ़ना है। आपको पढ़ना नहीं है, आपको अपनी समझदारी जगाना है जो हमें किस तरह से पढ़ना है। अरे पढ़ लेंगे तो आप भी, यदि आप समझ जाएंगे तो। आप नहीं समझते हैं इसीलिए आपको हिस्ट्री इतना हार्ड लगता है। बहुत सारे लोग बोलता है हिस्ट्री में तो मुझे ये नहीं पता है, हिस्ट्री में इतना डेट है, ये है वो है। लेकिन नहीं, हर एक चीज़ का एक क्रम होती है। जिस आप यदि क्रम वाइज यदि आप किसी भी चीज़ को आप अच्छे तरीक़ा से यदि आप कर पाते हैं तो वो आपके लिए बहुत सफिशेंट होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में हम देखते हैं डिफिनेशन, और इसके बाद आधुनिक इतिहास में जो देखेंगे जो यूरोपीय कंपनी किस तरह से भारत आया, और यदि वह आया तो क्यों आया भारत, यही सब क्वेश्चन है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन सटअप होता है, और जो जो मैंने अभी परिभाषा आप लोगों को बताऊंगा वह सभी परिभाषा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यदि आपको नहीं बिलीव होता है तो आप लूसेंट का बुक निकालिए और उसमें आप देखिए सभी परिभाषाओं का दिया हुआ है। यह परिभाषा किसने दिया था, ये किसका कहावत है, ये बुक किसका है, ये लिखा हुआ कौन है, ये किसका लिखा हुआ बुक है। तो बहुत सारे चीज़ हैं। तो यहाँ से सभी ये यहाँ पर सिर्फ कंटेंट ही दिया जाता है। आप कंटेंट को ही आप उतना उतना ज़्यादा चोचलापंथी में मत जाइए जो आपको ज़्यादा वो होने लगे वो बोरिंग। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। सबसे पहले राधे राधे आप लोगों को, हमारे बोर्ड को भी राधे 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 राधे। आज हमारा डेट है 14 तारीख। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। और हम आप लोगों को जितनी भी परिभाषा लिखाएंगे वह परिभाषा आप नोट करती जाइएगा, या नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, क्योंकि हर सभी परिभाषा बहुत 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 ज़रूरी है। आपको याद होना चाहिए परिभाषा। और हम कुछ और भी बात करते हैं, पहले परिभाषा हम लिख लेते हैं, क्योंकि अभी आज माइक आएगा ही तो उतना आवाज़ आप लोगों को नहीं पहुंचता होगा, तो इसके कारण आप लोगों को दिक्कत भी होता होगा। आज माइक आ जाएगा तो फिर उतना वो नहीं है, हम वहाँ से भी बोल सकते हैं, फिर कैमरा के इतने नज़दीक आकर के बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग नोट करते जाइएगा। सबसे पहला सबसे पहला इतिहास अतीत का अध्ययन कराता है। इतिहास अतीत का अध्ययन कराता है। अब हम बोलते हैं किसने क्या कहा था। इसके बाद दूसरा, इतिहास विगत की इतिहास विगत की राजनीति है। यह सीले ने कहा था, यह सीले ने कहा था, सीले ने कहा था।
यह सीले ने कहा था, एक विद्वान था सीले, उसी ने कहा था। इसके बाद हीगल ने भी कहा था, इतिहास अपने को दोहराता है। यह हीगल ने कहा था, हीगल ने कहा था इतिहास अपने को दोहराता है, यह हीगल साहब ने कहा था। आप सभी परिभाषाओं को याद रखिए। आपको यदि बोलने का मौका मिले तो आप 4-5 परिभाषा आप बोल सकते हैं। एक पहले जब हम छोटे थे तो एक भैया था, तो वो जब आते थे तो वो बोलते थे इतिहास किसे कहते हैं, तो वो बोलता था इति जोड़ बीती। इसका मतलब ही सही है, जो बीत गया है उसको यदि हम अध्ययन करते हैं कुछ सीखने के लिए, वही इतिहास है। इति जोड़ बीती, जो बीत गया वही इतिहास कहलाता है। और लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है परिभाषाओं में। आपको भी यह मत जानना चाहिए। ये हेरोडोटस का ऊपर हेरोडोटस फादर ऑफ द हिस्ट्रीज, हिस्ट्री का आधुनिक भारत के वो पिता हैं हेरोडोटस। इसके बाद हीगल का ही है, हम इतिहास से वही सीखते हैं कि हम इतिहास से वही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखते। हीगल का कहना है, ये हीगल का कहना है। अब 4 वैसे आप देख लिए हैं, एक और देख लीजिए 5वां, समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। कार्ल मार्क्स। देखिए, आपको अच्छा लगे या ना लगे मुझे नहीं पता, लेकिन आपको इतना जानना ही चाहिए। अब हिस्ट्री यदि स्टार्ट किए तो हिस्ट्री को अच्छे तरह से ना हम जानेंगे। जो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री कहाँ से लिया गया शब्द है, या हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। यदि हम इतिहास का यदि हम देखते हैं इतिहास का मतलब, तो इति मतलब बीती हुई बात को, हास मतलब होता है घटना। ऐसी घटना जो बीत गई हो और उसका अध्ययन हम अभी करते हैं, वही इतिहास कहलाते हैं। यदि हम देखते हैं तो पहले इतिहास इति जोड़ हास। इति का मतलब अतीत, इति का मतलब अतीत, हास का मतलब होता है घटना। ऐसी घटना जो अतीतों से जुड़ा हुआ हो उसे इतिहास कहते हैं। आप लोगों को भी पता होगा, जो आप आसान शब्दों में आप हर एक चीज़ को, हर एक बातों को आप रेगुलेट करके आप अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। तो इतिहास अतीत की घटनाओं को अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। सभी विद्वानों का यही मत था, और आप और हम यदि संधि विच्छेद भी किए तो यही निकल कर आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं
यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले आज हम देखेंगे जो आधुनिक भारत के इतिहास। तो सबसे पहले हम देखते हैं, थोड़ा आप लोग हमारे साथ भी जो हम बनाने की कोशिश करते हैं, आप लोग भी यह कोशिश कीजिए, तभी आप समझ पाएंगे और यह ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वो कर पाएंगे, रेगुलेट कर पाएंगे, क्योंकि आपको भी बनाना ज़रूरी है। आप स्टूडेंट हैं और आपको ये सब चीज़ सीखना पड़ेगा अपने नोटों के लिए, बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं थोड़ा इतिहास के बारे में। जो इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री को हम देख रहे हैं। सबसे पहले द एक इसको हेरोडोटस को फादर्स ऑफ हिस्ट्रीज, इसे हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्रीज, हेरोडोटस को, यह अपने इसका बुक है द, इसका एक बुक है द हिस्ट्रीज, द हिस्टोरीज, ये इसका बुक है हेरोडोटस का, ये इसका बुक है हेरोडोटस का, हेरोडोटस का ये द हिस्ट्री इसका बुक है। अब हम देखते हैं थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कुछ अच्छे तरीक़ों से। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में विश्व के मैप बना करके हम देखते हैं जो किस तरह से स्पेन के कोलंबस अमेरिका की खोज की, और किस तरह से पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी ने, आपको याद रखना पड़ेगा इन सब नामों को, कैसे प्रिंस हेनरी ने, यह एक नेविगेटर था, उसने अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणतम बिंदुओं की नक्शा तैयार किया और बार्थोलोम्यू डियाज को वहाँ तक पहुँचाया। इसके बाद वो रिटर्न हो गए। फिर नेक्स्ट वो आया 1997 में, वहाँ से निकला था वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा किस तरह से भारत आया, तो आज की कहानी, आज का स्टोरी ही हमारा यही है। तो यूनिक तरीक़ों से, अच्छे तरीक़ों से हम समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिए और बोलिए जो भैया आपका तरीका इस तरह से है, या आप मुझे बताइए जो आप इस तरह से पढ़ाइए, क्योंकि मैं तो अभी नया हूँ। हाँ, लेकिन ये है जो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ अपने बच्चे को भी, इस तरीक़ा से ही किसी भी चीज़ को हम बताते हैं। तो आप लोगों को भी हम सोचे जो इस तरीक़ा से, यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और ज़रूर मुझे बोलिए जो मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये आपको परिभाषाओं याद रखना है, ये सब बातों को याद रखना है, और जो चीज़ हम करते हैं वो आपको मेरे साथ साथ करना है, और नहीं तो फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ हम देखते हैं ये अलास्का का खाड़ी हो गया, ये हम अभी नॉर्थ अमेरिका, का हम चित्र पा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था, तो हमें ज़रूरत है, और ये क्यों खोजा गया था इसके बारे में भी आपको जानना है। तो इसीलिए हम पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी में थोड़ा इसको हम कवर करते हैं। कल हम बताए थे भारत की स्थिति और विस्तार, उसमें भी हम अच्छे तरीक़ा से बताए जो यह किस प्रकार से
इसका ये हुआ, ये किस प्रकार से बना था, इन सब चीज़ों को हम बताए थे। अक्षांश और देशांतर के बारे में बहुत विस्तार से हम बात किए थे, बहुत यूनिक तरीक़ों से हमने बताए थे। इसका स्थिति और विस्तार उसको दोनों को हम अलग अलग तरीक़ों से बांट करके बताए, यूनिक भाषाओं में, बहुत कम शब्दों में हम बताए थे। आपको भी अच्छा लगेगा। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जा कर के आप देखिए। ये हमारा हो गया दक्षिण। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये हमारा हो गया। ये हमारा हो गया अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। इसके बाद हम यहाँ से थोड़ा यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से थोड़ा हम, ये अभी चर्चा में है हार्मुज के खाड़ी, अरब कंट्री, इराक, ईरान, ये सब अभी चर्चा में है, आप लोगों को भी पता होगा। तो यहाँ पर हम अरब, फिर यहाँ से हम कुछ देशों को निकालते हैं, फिर यहाँ से हम भारत के कंट्रियों को, ये हमारा हो गया भारत, हमारा भारत हो गया। यहाँ से हम ये हमारा यूरोप हो गया है। ये हमारा यूरोप हो गया है। ये हमारा एक ये हमारा भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, ये हमारा भूमध्य सागर। ये हमारा अरब हुआ, ये अरब कहलाता है। ये हमारा इराक है, ये हमारा इराक है। ये हमारा टर्की है, ये हमारा टर्की है। ये हमारा टर्की है, ये हमारा ईरान है। अभी चर्चा में बहुत है ये सब। ये हमारा काला सागर है, काला सागर। और यहीं पे एक कुस्तुनतुनिया, ये कुस्तुनतुनिया अभी हम पढ़ाएंगे तो आप रेगुलेट कर पाएंगे, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हुआ है ये यूरोपियों का खोज, यही का कारण था, ये टर्की का कारण था। आप 10th के यदि आप किताब यदि पढ़े होंगे तो उसमें था जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के एकीकरण में, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के एकीकरण का क्या कारण था। तो उसमें हम पढ़े थे, तो हम आपको अभी बताते हैं। तो थोड़ा आप देखिए। ये हुआ उत्तरी अटलांटिक, ये हमारा हुआ स्पेन, ये हमारा पुर्तगाल, ये यूरोप, ये भूमध्य सागर, ये यूरोप, ये अफ्रीका, ये अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका,
ये दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद ये हमारा यूरोप, एशिया, ये हमारा पूरा एशिया, ये हमारा भारत, यहाँ पे मेडागास्कर महाद्वीप, यहाँ पे मेडागास्कर महाद्वीप है। ये हमारा हुआ मालाबार तट, ये तट का नाम है मालाबार, कोरोमंडल, सभी तट का नाम है। तो हम इंडिया का यदि एटलस हम कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों को हम सभी तट का नाम, सभी झीलों का नाम, सभी पहाड़ पठार, ये नदियों, इन सब को हम कवर करेंगे। ज्योग्राफी में हम सभी चीज़ को हम कवर करेंगे बहुत आसान शब्दों में, और आसानी से हम समझेंगे जो ये होता क्या है, और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी यहीं से स्टार्ट है। आपसे यदि पूछेगा जो यूरोप का कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत को समुद्री मार्ग के द्वारा खोजा, तो आपका आंसर होगा वास्को डी गामा ने ही समुद्री मार्ग से, क्योंकि ये घटना यहाँ से स्टार्ट होता है। जो ये जो यूरोप था, ये वाला भाग, यहाँ से हम बात कर रहे हैं, ये वाला भाग, तो यहाँ पर ये यूरोप हुआ, ये यूरोप हो गया, और ये टर्की हो गया, ये टर्की जो था, और इसके बीच में एक सागर था जिसे काला सागर कहा जाता था, इसे काला सागर कहा जाता था, और नीचे में मरमरा सागर, नीचे मरमरा सागर था। और इस जल संधि को दोनों वाटर बॉडीज को जो जोड़ता है उसे जल संधि कहा जाता है। तो इस जल संधि का नाम था वास्पोरस का जल संधि, इसका नाम था वास्पोरस जल संधि, वास्पोरस जल संधि। और इधर ये कुस्तुनतुनिया, ये कुस्तुनतुनिया, जिसे इस्तांबुल कहा जाता था, इसे इस्तांबुल कहते थे, कुस्तुनतुनिया को इस्तांबुल कहते थे। हाँ, यहाँ पे घटना हुआ जो रोमन साम्राज्य था। आप रेगुलेट कर पाते हैं, ये यहाँ का घटना हम बताते हैं आपको। यहाँ पे रोमन साम्राज्य था। ये रोमन साम्राज्य दो भागों में बट गया कुस्तुनतुनिया में। यहाँ पे रोमन साम्राज्य दो भागों में बट गया। पश्चिमी रोम, इसका कैपिटल यानी राजधानी रोम, और एक हुआ पूर्वी रोम, पश्चिमी रोम और पूर्वी रोम। ये पश्चिमी रोम और पूर्वी रोम। तो पश्चिमी रोम को इसका राजधानी हो गया बैजेंतिया, इसका राजधानी बैजेंतिया हो गई, जिसे इसका राजधानी इसे पूर्वी रोम को बैजेंतिया साम्राज्य भी कहते थे, और इसका राजधानी
राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल कॉन्स्टेंटिनोपल इसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल था। यही कॉन्स्टेंटिनोपल बाद में जा कर के कुस्तुतुनिया, ये कुस्तुतुनिया के नाम से फेमस, क्योंकि बोलना उतना कठिन होता था तो इसीलिए इसका नाम फेमस हो गया कुस्तुतुनिया। तो घटना ये है, जो उस्मानिया अरब से था, ये उस्मानिया जो था सो उस्मानिया अरब से था, उस्मानिया अरब से था। अब बैजेंटियन साम्राज्य 1453 में और बैजेंटियन साम्राज्य 1453 में, बैजेंटियन साम्राज्य 1453 में कुस्तुतुनिया पर अधिकार कर लिया, और उस्मानिया पर अधिक कर लगा दिया, और उस्मानिया पर अधिक कर लगा दिया, अधिक कर लगा दिया। तो अब देखो यहाँ पर घटना इतना ही नहीं है, आप यदि सही से आप यदि समझ पाएंगे तो ये इस्लाम धर्म में जैसे यहाँ पर जगत गुरु होते हैं, हिंदू धर्म में जगत गुरु होते हैं, सभी धर्मों में कोई ना कोई गुरु, धार्मिक गुरु को स्थान दिया जाता है, क्योंकि उसका वाक्य जो होता है ना वो ब्रह्म वाक्य माना जाता है, और उसको अपने अपने हिसाब से अपने अपने धर्मों में उसको आदर मिलता है। तो आप घटना को रेगुलेट अच्छे तरह से कर लिए। तो घटना है टर्की में मुसलमानों की वहाँ पे खलीफा रहता था, और ये खलीफा टर्की में रहता था। अब यहाँ पे ये हुआ, जो उस्मानिया अरब से था, अब बैजेंटियन साम्राज्य, तो ये कुस्तुतुनिया पर उस्मानिया जो है ये अरब से था, ये भी मुस्लिम ही था, क्योंकि भारत में पूरे विश्व में लगभग सबसे अधिक कंट्री मुस्लिम का ही है। मुझे लगता है 62 कंट्री है, आप डेटा देख लेना, लेकिन मुझे लगता है जो 62 या 65 कंट्री मुसलमानों की है। इसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम वाला देश इंडोनेशिया को माना जाता है, कल अपने लोग देखे थे। हाँ, तो यहाँ पर ये था, जो यहाँ का जो खलीफा था टर्की के, यहाँ पे ये टर्की जो था, ये टर्की 3 चीज़ से फेमस था। सबसे पहला मानव केंद्रित, दूसरा ईश्वर केंद्रित, और तीसरा था तर्क शक्ति। ये 3 चीज से फेमस था टर्की। लेकिन अब यहाँ पे ये हुआ, जो टैक्स ज़्यादा लग गया। अब टैक्स ज़्यादा होने के कारण ये जो रास्ता जो था यूरोपियों का, ये रास्ता उन लोगों के लिए बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पे टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता था। यहाँ पे सबसे अधिक टैक्स आपको पे करना होता था, इसीलिए ये रास्ता अब बंद हो गया पूरी तरह से। ये वाला रास्ता पूरी तरह से अब ये बंद हो गया। तो अब उसको एक नया खोज करना था। तो अब वो क्या करेगा? तो सबसे पहले स्पेन के कोलंबस, स्पेन के
स्पेन के कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। अमेरिका की खोज की। सबसे पहले स्पेन के कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। इसके बाद पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ये नेविगेटर थे। तो इन्होंने अफ्रीका का मैप तैयार किया। प्रिंस हेनरी ने यह अफ्रीका महाद्वीप के नक्शा तैयार किए, उसने मैप तैयार किया और बार्थोलोमेव डियाज को 1488 में बार्थोलोमेव डियाज को केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु तक गया। ये बार्थोलोमेव डियाज जो था ये 1488 में अफ्रीका महाद्वीप के ये रहा केप ऑफ गुड होप। ये है केप ऑफ गुड होप। आप यदि समझ पा रहे हैं तो अच्छा है, यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो वो मेरे लिए बुरा है, क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह से नहीं समझा पा रहा हूँ। यदि आप समझ रहे हैं तो अच्छी है। तो 1488 में प्रिंस हेनरी ने यह एक नेविगेटर था। इन्होंने एक मैप तैयार किया और मैप तैयार करके बार्थोलोमेव डियाज को पहली बार भारत की खोज के लिए निकाला था। लेकिन उन्होंने ये रास्ते उत्तरी अटलांटिक होते हुए उन्होंने दक्षिणी अटलांटिक पार किया और यहाँ पर आया। इसके बाद उसे ये अरब सागर, ये हिंद महासागर, ये बंगाल के खाड़ी, ये हिंद महासागर, ये हमारा हिंद महासागर है। यदि हम भारत को अच्छे तरह से पढ़ेंगे तो आप लोग और अच्छे तरह से जानेंगे। तो ये यहाँ से ये रिटर्न हो गया, चला गया। अब फिर से 1497 में हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब फिर से 1497 में वास्को डी गामा ने निकला और केप ऑफ गुड होप के पास अब्दुल मजीक मिला, जो गुजरात के मछुआरे
मछुआरे थे। तो केप ऑफ गुड होप के पास वास्को डी गामा को अब्दुल मजीद, जो गुजरात के मछुआरे थे, वह मिला और उसने भारत को बोला जो भारत कहाँ है। तो अब्दुल मजीद ने उसको बताया जो अब भारत को, ये अरब सागर को पार करके भारत तक आप पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कैरावल जहाज़ से, हम नेक्स्ट क्लास में हम आपको जहाज़ का भी नाम बताएंगे, जो 3 जहाज़ था। वास्को डी गामा कैरावल कैरावल जहाज से भारत के मालाबार तट पर, भारत के कालीकट जिसके मालाबार तट पर पहुंचा। वहां पहुंचा और वहां का राजा जमोरिन, इनका अच्छे से आदर सत्कार किया, क्योंकि भारत में अभी भी है अतिथि दिव्यो भव, वह हमारा देवता ही है। कोई भी अतिथि हो या दुश्मन भी अतिथि बनकर आए, फिर भी उसे देवता का ही स्थान मिलता है, वैसे मिलेगा क्यों नहीं, वो अतिथि है। तो आज की पढ़ाई हम इतना ही रखते हैं, और क्योंकि ये वीडियो लंबा चला जाएगा, आप लोगों को भी बोरिंग लगेगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए, बोलिए जो भैया थोड़ा और यूनिक तरीक़ा से या थोड़ा और अच्छे तरीक़ों से आप मुझे बताने की कोशिश करें। हाँ, और यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्यों नहीं करेंगे। यदि हम मेहनत करते हैं तो आप कीजिए हमारा सब्सक्राइब। आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको करना चाहिए। आप अपने दोस्तों में हमें शेयर कीजिए। हाँ, कोई भी जन्म से ही नहीं महान होता है, वो अपने कर्मों से महान होता है। यदि हमारा कर्म आपको अच्छा लगता है तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और हमें कमेंट भी कीजिए जिससे हमें मोटिवेट हो। हाँ, और हम यदि मोटिवेट होंगे तो हम इससे और अच्छे तरह से हम आप लोगों को कुछ और बताने की प्रयास करेंगे। वैसे यह मैंने सीखा हूँ, लेकिन यह अनुभव मेरा खुद का तैयार किया हुआ है, तो इसीलिए आप लोगों को जो कुछ है यही है। और सभी को राधे राधे। अब हम अपनी क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में, ये हमारा हिस्ट्री का पहला क्लास था, ये इतिहास का पहला क्लास, ये पहला क्लास ये हमारा पहला क्लास था, हिस्ट्री का पहला क्लास था। ठीक है दोस्तों, राधे राधे, राधे राधे दोस्तों।